मित्रता है साहब। 3 शब्द हैं सुदामा में, सु, दा और बोलो मां। 3 शब्द द्वारपाल बोलता, तब तक तो भगवान ने दौड़कर सुदामा को गले से लगा लिया, आकर अपने सिंहासन पर बिठाया। अब सोचिए साहब, कैसे कहे सुदामा को गरीब, कैसे कहे? त्रिलोकपति का जो सिंहासन है उस पर सुदामा आकर बैठा है। माता रुक्मिणी कुछ पहचानती नहीं, कौन है, कहां से आए, कभी कोई चर्चा हुई नहीं। तो रुक्मिणी से कहा कि जल्दी जाओ, जल लेकर आओ, मुझे सुदामा के पैर धोना है। और रुक्मिणी को जल लेकर आने में देर हो गई, तब तक सुदामा के चरणों में कृष्ण बैठा है। और उनके चरणों की जो दशा देखिए, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, और पानी परात को हाथ छू नहीं, नैनन के जल से पग, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। रुक्मिणी जब तक जल लेकर आती तब तक तो भगवान की आंखों से इतने आंसू बहे, इतने आंसू निकले कि उन आंसुओं से सुदामा के चरणों को भगवान धो रहे हैं। रुक्मिणी को बड़ा अचंभा हुआ था। सुंदर वस्त्र पहनाए, शाम को थाली लगाई भोजन के लिए, तो सुदामा की आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि याद आ गया वो घर। स्वर्ण की थाली में 56 भोग, जिसके बच्चे घर में भूखे हो, पत्नी भूखी हो, उसकी गले से कैसे भोजन नीचे उतर सकता। भगवान मुस्कुराए सुदामा को देखकर कि सुदामा चिंता मत करो, जिसके बारे में तुम सोच रहे हो ना, उसकी व्यवस्था मैंने पहले ही कर दी। बातचीत चालू हुई। बोले प्रभु, बोले सुदामा आपका विवाह हो गया? बोले हाँ। आहा। सुदामा ने पूछा आपका? क्या बताए, बहुत है अपने तो 16,108, कोई चिंता की बात नहीं। अच्छा सुदामा, तुम्हारा ब्याह नहीं होता तो कोई बात नहीं, पर हमारी भाभी घर पे है, तो हमारी भाभी ने हमारे लिए कुछ तो भेजा होगा। अब इतना ऐश्वर्य जब सुदामा ने कृष्ण का देखा है, सोने के महल बने हुए, तो चावल की पोटली को दबा रखा कि अब ऐसे टूटे फूटे चावल क्या दूं इसको, इसके द्वार पर रानियां क्या सोचेगी, ऐसा मित्र ये चावल लेके आया, इतना बड़ा दबा लिया पोटली को। भगवान करीब गए कि सुदामा कुछ नहीं भेजा हमारी भाभी, तो ये हाथ क्यों दबा रहा? बोले कुछ दर्द है क्या? बोले दबा देता हूं। नहीं, भगवान ने हाथ दूर किया, पोटली छीन ली है सुदामा के हाथ से और कहा कि सुदामा अभी तेरी अकेले अकेले खाने की आदत गई नहीं है। और जैसे ही कहा सुदामा ने पोटली निकाल के भगवान को दे दी। प्रभु ये चावल की हालत देखकर भगवान समझ गए कि मेरा मित्र कितनी परेशानी में जीवन जी रहा है। न जाने कितने घरों से मांग कर सुशीला ने उस पोटली में चावल रखकर सुदामा को, हम कितने धन्य हैं साहब, भगवान को कोसते हैं। कम से कम हमारे पास इतनी व्यवस्था तो है कि हम दोनों टाइम भरपेट भोजन करें, अच्छे घर में थोड़ी गरीबी की जिंदगी जी लें। पर सुदामा के घर तो ऐसी स्थिति थी कि बच्चे पानी उबालने रखती थी सुशीला, सुदामा भिक्षा मांगने जाते थे कि मैं पानी उबाल रही हूँ, बच्चों को भूख लग रही है, जल्दी लेकर आना, जैसे ही आओगे गर्म पानी में डाल के बना के खिला दूंगी। पर सुदामा खाली हाथ लौटते, बच्चे पेट पर हाथ धर के सो जाते। इतनी नितांत गरीबी में भी उसने भगवान से कुछ मांगा नहीं। ये भक्ति है सर, ये भक्ति है। एक थोड़ी सी पूजा करने के बाद कितनी मांग करते हम, पर धन्य है सुदामा की भक्ति। मन में कहता है कि प्रभु अगर मैंने आपसे कुछ मांग लिया तो फिर भक्ति कहां रहेगी, वो तो सौदा हो जाएगी। मैंने आपको कुछ दिया, तुमने मुझे कुछ दे दिया, मैं मर जाऊंगा पर तुमसे कुछ कभी मांगूंगा नहीं। ये है भक्ति का, धन्य है वो ब्राह्मण सुदामा। कुछ नहीं मांगा, कुछ भी नहीं मांगा। पोटली के चावल जब खोले हैं कृष्ण ने तो देखा कि
कितने टूटे फूटे 4 घर से 5 घर से मांगे हुए चावल, उन चावलों को देखकर कृष्ण की आंखों से आंसू आ गए। मानो सुदामा की पूरी गरीबी को उन चावल में भगवान ने देखा है। पूरी गरीबी उन चावलों में सुदामा की भगवान को दिख रही है कि मेरा मित्र कितनी गरीबी में, कितनी नितांत गरीबी में इसने अपने जीवन को जिया है। और मेरे श्रावक भाई बहन, जीवन में भक्ति कितनी भी कर, भगवान से कभी कुछ मांगना नहीं, कभी कुछ नहीं मांगना। चावल की पोटली एक मुट्ठी भरी और जैसे ही भगवान ने उन चावलों को ग्रहण किया है, एक लोक का राज दे दिया, दूसरी मुट्ठी में दूसरे लोक का राज दे दिया, और जैसे ही तीसरी मुट्ठी भरी रुक्मिणी ने आके हाथ पकड़ लिया। हे प्रभु, आप क्या खुद सुदामा बनने वाले के विचार में हो? अगर तीसरी मुट्ठी खा लेते कृष्ण तो तीनों लोग सुदामा के नाम कर देते साहब। बिना मांगे सुदामा को सब कुछ दिया है परमात्मा। अद्भुत प्रसंग है सुदामा साहब, अद्भुत त्याग की, तपस्या की, भगवान के प्रति अनन्य प्रीति की प्रेरणादायी ये कथा है सुदामा। सुदामा गरीब नहीं था साहब, सुदामा दरिद्र नहीं था, सुदामा तो बहुत धनवान था। सब कुछ परमात्मा ने उसको दिया है साहब। सुदामा ने सोचा कि अब जाने की कहूंगा तो कृष्ण रोकेगा कि अभी मत जाओ, 1-2 दिन मनवार करेगा, पर अभी से बोलना चालू करता हूं तो 1-2 दिन रोकेगा। होता है ना, कोई मेहमान आता है तो 1-2 दिन मनवार होती है कि नहीं? अरे आज रुक जाओ, कल चले जाओ। ऐसे ही सुदामा ने सोचा, बोला कि मैं अब कृष्ण चलूं, तो कृष्ण ने कहा हाँ ठीक है मित्र। सुदामा बड़ा चिंतित, तो रोका ही नहीं इसे। सुदामा कहा कि मित्र रुको, ये जो तुमको नई धोती आभूषण पहना है ना, ये और उतार जाओ। रास्ते में कोई लूट पाट ले और वही फटी पुरानी धोती फिर सुदामा को लाकर दे दी कि इसको पहनकर। रास्ते में कोई लूट पाट, सुदामा मन ही मन सोच रहा है कि मैं तो सोचा था कि कुछ देगा, पर इसने तो जब पहने कपड़े ही उतरा लिए, अब इससे क्या मांगू। जाने लगा, फिर कहा नहीं रुको। बोले क्या? बोले रुको, मेरे परिवार को आपका आशीर्वाद देकर जाओ। और कृष्ण ने पुकार कर अपनी रानियों से कहा है कि ऐसा तेजस्वी ब्राह्मण फिर कभी दर्शन नहीं देगा, सब आकर सुदामा को प्रणाम करो। 1 आई, 2, 3, 4, सुदामा बूढ़ा हाथ हिला रहा है आशीर्वाद। पहले सब बोल रहा था आयुष्मती भव, पुत्रवती भव, सौभाग्यवती भव। बाद में फिर लाइन लंबी देखी तो छोटा आशीर्वाद कर दिया, एक ही नाम। फिर भी लाइन खत्म नहीं हो रही तो फिर सिर्फ हाथ ही हिला रहा। अब जब हाथ भी दुखने लग गया तो कहा कन्हैया को, बोले इधर इधर इधर, कौन है ये कौन है इतना, सब अपनी ही है माना। पहले सोचा कि राजा है तो सारी प्रजा को अपनी कहता, फिर देना तो खत्म ही नहीं हो, बूढ़ा ब्राह्मण हाथ दुखने लग गया। फिर बुलाया इधर इधर, कितनी है? बोले 16,108। हाथ ड्यूली, बाप इतना आशीर्वाद मेरे पास नहीं है, क्या करें? बोले एक काम कर, इनको सबको सौभाग्यवती करना है ना, तो तू मेरे चरणों में प्रणाम कर, मैं तुझे चिरंजीव होने का आशीर्वाद देता हूं। तो जब तू चिरंजीव हो जाएगा तो ये सब सौभाग्यवती हो ही जाएगी। कितना तेजस्वी ब्राह्मण है सुदामा, जो त्रिलोकपति को कहता है कि तू मेरे चरणों में प्रणाम कर। ये हस्ती है सुदामा साहब, त्रिलोकपति को ये कहता है कि तू मेरे चरणों में प्रणाम कर। भगवान कृष्ण चरणों में प्रणाम करते हैं। आशीर्वाद देकर सुदामा जाने लगा। जाते समय द्वारिका से जब निकला, गोमती नदी के तट से सुदामा जा रहा है, सोच भी रहा है कि कुछ दिया तो नहीं। भगवान भी सोच रहे कि मांग ले, रही तेरे से यही तो बोला था कि तू आएगा तो मैं तुझे दे दूंगा। नहीं मांग, तेरी अमीरी तुझे मुबारक, मेरी गरीबी मुझे मुबारक, पर मांगूंगा नहीं। यह है सुदामा की भक्ति साहब।
रास्ते में सोचते सोचते गया कि देखो चलो कुछ, पर कोई नहीं, ठीक है, मैं कोई उससे कुछ लेने थोड़ी आया। पर जैसे ही अपने नगर में पहुंचा तो जहाँ झोपड़ी थी वहां सोने के महल बने हुए। डर गया सुदामा देखकर कि अब क्या करूं मैं। पर वापस पूछा किसी से कि मेरी यहाँ झोपड़ी थी। हे भगवान, मैं वहां गया, जब तक एक रहने का ठिकाना था वो भी चला गया। इतने में वापस जाने लगे तो सुदामा की जो पत्नी थी सुशीला सुंदर वेश बनाकर स्वर्ण आभूषणों से बिल्कुल सुसज्जित होकर सुदामा के सामने आती कि प्रभु ये अपना ही है। तो बोले किसने दिया? बोले द्वारिका से कृष्ण आया था और ये कंचन महल बनाकर गया है। तो सुदामा कहता है कि आया था तो तुझे देख के गया है, तू रे, मैं तो मेरी फकीरी में मेरा जीवन जीऊंगा। जाने लगा सुदामा को। कृष्ण ने आकर चरण पकड़ लिए, मेरे बाप मत मांग, पर मैं तुझे दे रहा हूं, अब तो रे। ये है सुदामा, ये है सुदामा की भक्ति साहब। जब भगवान ने आकर चरण पकड़े, जब जाके सुदामा ने उस महल में कदम रखा, नहीं तो सुदामा भी इतना ढीला। और मैं तो एक बार बड़ा अद्भुत ब्राह्मण है सुदामा से। नहीं मांगूंगा तो नहीं मांगूंगा, पर परमात्मा क्या कहते हैं? अपना मानू तले तल जाए, पर भगत का मान न टलते देखा, भगत का मान न टलते देखा। अपना मान तले तल जाए, अपना मान तले तल जाए, भगत का मान न टलते देखा। देते हैं साहब, भले चाहे हमें उनकी कोई प्रतिज्ञा टूटे तो टूटे, यहाँ भी प्रतिज्ञा टूटी है। आश्रम में ये कहा था कि जिस दिन तू मेरे से आके मांगेगा उस दिन दे दूंगा, पर धन्य है सुदामा, नहीं मांगा ही नहीं। जिनके कर कमल कमलाते, जिनके कर कमल कमलाते, जिनके चरण कमल कमलाते, कमल कमलाते, कर से ना निकलते देखा, कर से ना निकलते देखा, उनको ब्रज की कुंज गलिन में, उनको ब्रज में कुंज गलिन में, नंगे पैर भी चलते देखा। अपना मान तले तल जाए, अपना मान तले तल जाए, भगत का मान न टलते देखा, भगत का